सो yesterday I got a wake up call. मैं randomly मतलब मैं जिम यूजुअली जा नहीं रहा था, बट आई वॉज लाइक कि पहले कंसिस्टेंसी के साथ जिम जाते हैं. सो मैं 6 दिन जिम गया. आई वॉज लाइक कि चलो एक बार वेइंग मशीन पे चढ़ जाते हैं, वेट कर लेते हैं. एंड जब मैंने वेट करा, आई क्रॉस्ड 100 kg फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. And I reached to 90 kg during COVID. Not 90, it's 87, 88 kg during COVID. Then while I was into my job, which is real estate job, जो 14-15 घंटे की होती थी, जहाँ पे मेरे को फिटनेस का टाइम ही नहीं मिलता था, वहाँ पे I reached to a level where I was at 95 or 96 kg body weight. और वहाँ से मैंने कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करा था. आई कम डाउन टू 75-76 kg बॉडी वेट. एंड I have said this thing to myself that भाई कुछ भी हो जाए, I am not gonna cross 90 plus kg body weight ever in my life again. But this trading thing, the goals which I have of buying a BMW, the goal I have of doing $1 million funding last year, then the goal I have of taking $100,000 in payout. Obviously, मेरे सारे goal complete हुए. I said this thing that I'm gonna do $1 million in funding in 6 months. I did $1.5 million in funding in less than 6 months. Then I have not said this thing online on Instagram or on YouTube, but my goal was to take $100,000 payout in the starting 4 or 5 months of the year. Or basically the goal is to take $100,000 payout in the starting 6 months of the year, and I have done that thing in starting 4 or 5 months of the year, where my biggest payout is from Apex of $53,350. Then the other goal which I have, you all know that I am doing road to BMW, so the next goal is of buying a BMW. then उसके अलावा घर लेने का गोल और 50 गोल और होते ही हैं. बट अ मैन विद गुड हेल्थ हैज़ 100 ड्रीम्स, बट अ मैन विद अ बैड हेल्थ हैज़ ओनली one dream, that is to get healthy. All these $1 million payout and all these $100,000 in payout, my goal and my dream of buying a BMW, my goal and my dream of buying a house, and doing $1 million funding, doing $2 million, $3 million funding, reaching to 50,000, 100,000 follower on Instagram, then 50,000, 100,000 subscriber on YouTube. All these things are secondary. Like मैं लास्ट ईयर भी जब मैंने $1 million फंडिंग का गोल लिया था, आई वॉज लाइक कि $1 million फंडिंग तो करेंगे, बट आई गो ऑल इन ऑन फिटनेस एज वेल. एंड मैं लास्ट ईयर से लेके अभी तक कितनी बार ये चीज़ बोल चुका हूँ. एंड मेरे हिसाब से फिटनेस के अलावा मैंने सारे अपने गोल अकम्प्लिश करे हैं, वेदर इट्स फंडिंग, वेदर इट्स पे आउट, एवरी सिंगल थिंग आई हैव अकम्प्लिश्ड एक्सेप्ट फिटनेस. कहाँ मैं फिटनेस में, आई गेस लास्ट ईयर 87-88 था, मैंने बोला था कम करूँगा, आई रीच टू 93-94. जब मैंने बोला कम करूँगा, आई रीच टू 95-96. मैंने बोला नाउ आई एम स्टार्टिंग बैटमैन ट्रांसफॉर्मेशन. देन अगेन मैं पे आउट एंड वापस से फंडिंग में लग गया. एंड येस्टरडे जब मैं एंड कल जब मैं वेइंग मशीन पर चढ़ा एंड आई सॉ दैट 100 kg बॉडी वेट, आई वॉज कम्प्लीटली शॉक कि भाई, एंड नाउ इज़ द टाइम टू टेक स्टेप एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन माई फिटनेस, बिकॉज अभी नहीं तो कभी नहीं. एंड दिस टाइम आई एम नॉट गोना wait for next year, I'm not gonna wait for next month, I'm not gonna wait for next Monday. कल था फ्राइडे जब मैंने वेइंग मशीन पे चढ़ा मैं, एंड माई वेट वॉज अराउंड 100 पॉइंट समथिंग ही आ रहा था. एंड कल से ही मैंने अपना day 1 स्टार्ट कर दिया है. टुडे इज सैटरडे, आई एम शूटिंग दिस वीडियो ऑन सैटरडे, एंड डेट आई गेस 13 या 14th of June होगी. नॉट वेटिंग फॉर 15th of June, आई एम नॉट वेटिंग फॉर 1st of July की. 1st of July से 6 मंथ बचेंगे साल के, मैं जब स्टार्ट करूँगा. आई एम नॉट इवन वेटिंग फॉर दिस कमिंग मंडे, आई एम स्टार्टिंग इट. आई एम नॉट स्टार्टिंग इट, मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ. तो आई जस्ट शो यू माई करंट फिजिक. इससे पहले मैंने अपने वीडियोज़ में फिजिक अपडेट नहीं दिया, बिकॉज नाउ इज़ हाई टाइम एंड आई हैव टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, बिकॉज as I said in the starting, all these payout, all these funding, that BMW, that new house makes no sense, because कितना ही पैसा कमा लूँ अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी ना, सारा का सारा पैसा, एक कोई प्रॉब्लम आएगी पूरा का पूरा पैसा उड़ जाएगा. सो फोकसिंग ऑन फिटनेस, ईटिंग हेल्दी, ड्रेसिंग वेल, आई हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स. एंड आई वॉज लिटरली ईटिंग जंक, जिसकी वजह से स्किन क्वालिटी ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से बालों की क्वालिटी ख़राब हो रही है. एंड
बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं यार, मतलब जंक खाओगे तुम, कम्प्लीटली जंक ही खा रहे हो। कहाँ तुम 75 kg बॉडी वेट पे थे, कहाँ तुम 100 पहुँच गए, 25 kg गेन कर लिया, तो तुम समझ रहे हो किस हिसाब से मैं जंक खा रहा हूँ। ऑब्वियसली आई वॉज ट्रैवलिंग, एंड ट्रैवलिंग के हिसाब से भी बाहर का खाना हो ही जाता है, बट अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास 10 रुपये और मैं 10 रुपये का सिर्फ समोसा खा सकता हूँ। इफ़ आई एम अर्निंग देन आई कैन ऑब्वियसली स्पेंड ना। सो अब से अगर मैं कभी ट्रैवल भी कर रहा हूँ, व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई विल फाइंड द बेस्ट रेस्टोरेंट एंड ईट ओनली हेल्दी फूड। अगर मैं 5 स्टार में स्टे कर रहा हूँ, ताज में, मैरियट में, कहीं भी स्टे कर रहा हूँ, वहाँ ब्रेकफास्ट डिनर इंक्लूड है, आई जस्ट गो फर्स्टली ऑन द सैलड एंड फ्रूट सेक्शन इंस्टेड डायरेक्टली जंपिंग टू तंदूरी चिकन, पनीर लबाबदार, कढ़ाई पनीर, कढ़ाई चिकन, बटर नान एंड ऑल दीज थिंग्स. So I'll just give you the physique update, and I received $2,000 payout from Funded Squad, and मैंने उसका बोला था like the payout which I'm gonna receive from Funded Squad, उससे मैं दुबई जाऊँगा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे 3 या 4 अकाउंट ब्रीच हो गए थे. Then I pass, I guess, 4th or 5th account. So firstly my aim is to recover the money. I have already recovered all the money. I guess $1,500 का मेरा इन्वेस्टमेंट था. I withdrawn $2,000, तो $15,000 का जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वो कम्प्लीटली बाहर आ चुका है. अब जो $500 बचा है उससे आई एम गोना बाय एप्पल वॉच. लेट्स सी, जो भी 40-45,000 में जो भी एप्पल की वॉच आ जाएगी, आई बाय इट, बिकॉज now tracking almost every single thing is very important for me, because now it's the high time and now is the time to take health very seriously. So after a quick physique update मैं अपना जिम कंप्लीट करूँगा, then I'll go home and ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करूँगा. 3-4 पता नहीं कितने दिनों में एप्पल वॉच आएगी. I'll go to the uni store and buy the watch, maybe tonight or tomorrow. I'll go tonight, मतलब tomorrow को भी वेट नहीं करना भाई, मतलब आज ही करना है. It's high time now, अब और वेट कर ही नहीं सकते. So we'll complete my workout, then go home, we'll update you about my Funded Squad account, बिकॉज मैं उसमें ऑलरेडी अगेन वापस से पेड बना चुका हूँ. देन अबाउट माई ब्लूबेरी, मतलब मैं ऑब्वियसली अभी मेरे पास जितने अकाउंट हैं जिनमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द अपडेट एंड व्हाट इज़ माई प्लानिंग गोइंग अहेड. मतलब फिटनेस तो ऑब्वियसली मेरे नंबर 1 प्रायोरिटी बन चुकी है एज ऑफ नाउ, बट जो पहले नंबर 1 प्रायोरिटी थी विच वॉज पे आउट्स एंड फंडिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, उसका क्या अपडेट है वो मैं घर चल के देता हूँ. विल कंप्लीट द वर्कआउट एंड लेट मी गिव यू द फिजिक अपडेट. हेलो. सो यू सी, दिस इज द करंट सिचुएशन. एंड भाई अभी तो खुद ही शर्म आने लगी है खुद को शीशे में देखने के. लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी सीरियसली, विच इज़ कि भाई तुम हेल्दी नहीं हो ना, और तुमने पे आउट ले लिया, तुम्हारे पास फंडिंग है, तुम गाड़ी प्लान कर रहे हो, तुम गाड़ी ले भी सकते हो, तुम्हारी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट है, तुम्हारी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, तुम्हारी ETFs में इन्वेस्टमेंट है. ऑल दीज थिंग्स विल नॉट मेक यू हेल्दी इफ़ योर बॉडी इज़ नॉट विद यू. मतलब when you eat healthy, your body supports you in almost every single thing. Your mind function better and like हर चीज़ भाई सही रहती है. But if you're not eating healthy, if you're not going to gym, if your body is not functioning properly ना, payout, funding, cars, travel, कुछ भी तुमको कुछ नहीं कर सकता भाई. So health is one thing which is very important, and this is my advice after gaining so much of body weight कि भाई फोकस करो यार. ये देख रहे हो कहाँ मैं पहले की फिजिक लगाऊंगा 2 साल पहले की, एंड कहाँ क्या सिचुएशन है अभी. सो फोकस करो यार हेल्थ पे, बिकॉज फंडिंग, पे आउट सब चीज़ें ठीक है, बट हेल्थ सही नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी यार. सो आई एम बैक फ्रॉम जिम. मैं जिम से डायरेक्टली BMW देखने चला गया था, इन फ्यूजन कार, एंड विच सेल बेसिकली प्री ओन्ड BMW, एंड आई एम प्रीटी कन्फ्यूज्ड कि प्री ओन्ड लूँ या फिर न्यू लूँ, एंड स्टिल आई एम कन्फ्यूज. सो देखते हैं. I'll take 1 more week to decide कि क्या करना चाहिए. आई एम थिंकिंग कि प्री ओन्ड इज़ ऑब्वियसली बेटर, बिकॉज मेरे को ज़्यादा यहाँ पे रहना भी नहीं है. एंड इफ़ इन 6 months or 1 year I move to Dubai, then buying a new BMW of 60-70 lakh, 60 lakh तो कुछ भी नहीं आती, 70-75 और 80 lakh will not make any sense. बट जब मैं प्री ओन्ड देखने गया, वहाँ पे मेरे को 35,000 ड्रिवन कार मेरे को अराउंड 42-43 की पड़ रही है. आफ्टर थोड़ा नेगोशिएशन के बाद भी इट विल कॉस्ट में अराउंड 40 लाख. सो आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस. एंड 30,000 चली हुई कार मेरे को 40 में मिल रही है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर अ न्यू कार जो
बिल्कुल ही न्यू होगी विद द परफेक्ट इंजन एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट एंड फर्स्ट कार शुड बी अ न्यू कार इंस्टेड ऑफ अ प्री ओन्ड कार. सो आई एम प्रीटी कन्फ्यूज्ड एंड आई जस्ट कंप्लीट लाइव ऑन यूट्यूब एज वेल एंड वहाँ पे भी 2-3 लोगों ने पूछ लिया था. सो even I am confused as of now. Let's see. I'll take one more week to decide कि क्या करना चाहिए. And as I came back from gym, I just opened my wallet to just show you that I have received my funded squad payout of 2040 जो कि 9th जून को आया था. And I just saw कि मेरे को कल 4:45 पे टाइटन कैपिटल का भी पे आउट रिसीव हो चुका है विच इज़ ऑफ $4,004. एंड मेल तो मेरे को आ गया था पे आउट अप्रूव्ड, बट पे आउट अप्रूव होने के 1-2 दिन बाद वॉलेट में रिसीव होता है. एंड मैंने वॉलेट चेक नहीं करा था. आई रिसीव द टाइटन कैपिटल पे आउट एज वेल. सो बोथ द अकाउंट, टाइटन कैपिटल अकाउंट एंड फंडेड स्क्वाड अकाउंट इज गोइंग गुड. अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लूबेरी का जो मेरा अकाउंट है दैट इज़ इन फेज़ 2. जब मैंने लास्ट टाइम तुमको शो करा था इन माई वीडियो, दैट वॉज इन फेज़ 1. एक अकाउंट पॉजिटिव था एंड एक अकाउंट फेज़ 2 में था जो कि ड्रॉडाउन में था. स्टिल जो एक फेज़ 2 में अकाउंट है वो ड्रॉडाउन में ही है एंड एक अकाउंट ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे, वो भी ड्रॉडाउन में था बट वो ब्रेक इवन पे आ गया. सो आई विल जस्ट शो यू माई डैशबोर्ड ऑफ ऑल दोज थिंग्स. बट बिफोर दैट मैं तुमको ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूँ, माई फोकस इज़ ऑन फिटनेस एंड इट इज़ नाउ हाई टाइम एंड आई शुड बी फोकसिंग ऑन फिटनेस. तो उसके लिए मैंने शूज़, क्लोथ सब कुछ ऑर्डर कर दिए थे. अनफॉर्चुनेटली जो मैंने यंग एले से कपड़े ऑर्डर करे थे दैट वॉज कैंसल. पता नहीं उन्होंने कार्ड डिक्लाइन कर दिया. मेरे को बाद में पता चला जब मैंने देहरादून से आने के बाद चेक करा कि डिलीवर क्यों नहीं हुआ अभी तक. सो आई जस्ट फाइंड आउट दैट उन्होंने कैंसिल कर दिया एंड जो पेमेंट था पूरी रिफंड कर दी. दे हैव नॉट मेंशन एनीथिंग कि क्यों कैंसिल करा. अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑर्डर नाइकी शूज़ एज वेल एंड आई ऑर्डर दैट फ्रॉम नाइकी वेबसाइट बिकॉज यू नो दिस थिंग. एंड मैंने पहले वीडियो बना के बोली है भाई किसी दूसरे ब्रांड के कपड़े पहन लो, किसी दूसरे ब्रांड के शूज़ पहन लो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी. बिकॉज अगर तुम फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी के लिए चले जाओगे ना, इट विल रिड्यूस योर हंगर टू गो फॉर द ओरिजिनल आइटम. एंड मैंने उसके ऊपर एक वीडियो डाली थी व्हेन आई प्लान टू बाय अ ज़ारा जैकेट. सो फाइनली आई परचेज दिस नाइकी जॉर्डन. लेट मी शो यू दिस. सो दिस इज़ द Jordan which I have purchased. So this is the first one and मैंने 2 परचेज़ करे हैं. अनफॉर्चुनेटली मेरे यंग एले के जो मैंने कपड़े ऑर्डर करे थे वो सारे उन्होंने कैंसिल कर दिए. बट यंग जिम शार्क और ये सब मेरे को पसंद नहीं. इंडियन ब्रांड मेरे को कुछ अच्छा मिल नहीं रही. मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी डाला था कि अगर कुछ बढ़िया इंडियन ब्रांड उनको पता है तो सजेस्ट मी. बट सब ने वही सजेस्ट करा 2-3 जो गिनी चुनी ब्रांड है. मेरे को उनके कपड़े पसंद ही नहीं है. सो आई ऑर्डर फ्रॉम यंग एले बट उन्होंने कैंसिल कर दिया था. अब मैंने जो भी आइटम सेलेक्ट करे थे मैंने अपने दोस्त को बोला है कि वो अपने एड्रेस पे अपने कार्ड से एक बार ऑर्डर करके ट्राई करेगा. लेट्स सी होता है या नहीं. एंड दिस वाज द सेकंड शूज. एंड ये तो मतलब जो नाइकी या नाइकी जॉर्डन पहनना स्टार्ट कर रहा है ना, आई गेस ये वाले शूज़ तो वो मंगवाता है. सो दीज आर द टू शूज़ विच आई परचेज एंड ये मेरे को कल ही रिसीव हुए. अपार्ट फ्रॉम दैट देहरादून से मैंने आई परचेज दिस रेयर रैबिट. मतलब फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहा हूँ. रैंडमली ऐसी स्टारबक्स से निकल के कॉफ़ी पीते पीते हम घुस गए थे एक मॉल में एंड आई लाइक द शूज़ सो आई परचेज्ड इट. अब इसके चलते मैंने कपड़े भी परचेज़ कर लिए बिकॉज ग्रीन कलर के अगर मैं शूज़ ले रहा हूँ स्नीकर्स टाइप में तो थोड़े कपड़े भी उस टाइप के होने चाहिए. सो आई परचेज द क्लोथ्स एज वेल एंड this one is also from Rare Rabbit which I purchased in Dehradun only. So these are the 2 shoes from Rare Rabbit and the 2 shoes from Nike Jordan. So things are going pretty good now. And now this Titan Capital 200k account is again up 2%, which is $4,600 something dollar. Just wait, let me show you the dashboard only. So this is the Titan Capital account dashboard. So I just received my payout and this account is in again positive for $4,690 पॉजिटिव. बस मेरे को एक मिनिमम ट्रेडिंग डे कंप्लीट करना है. I'll just play 0.01 lot and complete my minimum trading days and the next payout request date is I guess 26th or 27th of June. So if everything goes well for next 2 to 3 months I'll
डेफिनेटली गो फॉर द न्यू कार, एंड प्री ओन्ड से मेरा भी मन हटता जा रहा है. सो लेट्स सी इफ एवरीथिंग गोज, एंड आई गेस मैं 2-3 महीने का भी वेट नहीं करूँगा कि कैसा जा रहा है सब कुछ. आई डिसाइड इन अ वीक कि भाई क्या करना है, बिकॉज मेरा ना बहुत, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इट मेक्स नो सेंस टू गो फॉर अ प्री ओन्ड कार, बट मेरा माइंड ना भी बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत इधर उधर हो रहा है कि क्या एक्चुअली करना चाहिए मेरे को. सो दिस अकाउंट इज़ इन पॉजिटिव. दिस फंडेड स्क्वाड अकाउंट, इसका मेरे को पे आउट मैंने रिक्वेस्ट करा था 7th को, एंड मेरे को 9th को आ गया था पे आउट, विच आई शोड यू. द नेक्स्ट पे आउट डेट इज़ 23rd of June, and again I am up $3,357. So my next payout amount is which I'm gonna request is $2,853. I'm not gonna place any trade because मेरा ऑलरेडी कंसिस्टेंसी जो है इसके अंदर 45% की वो अचीव हो रखी है, एंड 0.5% प्रॉफिटेबल 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज हैं वो भी मैंने अचीव कर रखा है. सो आई एम नॉट गोना टेक एनी ट्रेड इन दिस अकाउंट. आई जस्ट wait and request my payout in Funded Squad. I'll just wait and request my payout in Titan Capital. Apart from that, this Blueberry account, both the account are in phase 2, and the first account is in drawdown, and it's in 3 point something percent in drawdown, and the second account is up just 0.5%. So let's see how everything goes. And Titan Capital के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, Blueberry के ऊपर भी मैं बना चुका हूँ. फंडेड स्क्वाड इज़ द प्रॉप फर्म विच आई ट्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड उस पर भी मैंने 3 या 4 बार अकाउंट लेके उसको ब्रीच कर दिया था, जस्ट बिकॉज मैंने रूल नहीं पढ़े थे. एंड आई हैव अपडेटेड अबाउट दिस थिंग ऑन माई इंस्टाग्राम कि भाई मैं रूल ब्रीच कर रहा था बिकॉज मेरे को लगा 45% कंसिस्टेंसी फेज़ 1 एंड फेज़ 2 में भी है. सो उसके चलते मैं कंसिस्टेंसी के हिसाब से ट्रेड कर रहा था, एंड मेरे अकाउंट ब्रीच हो रहे थे. देन फाइनली आई पास्ड 1 अकाउंट, एंड देन जब मैंने उसके रूल्स पढ़े, देन आई सॉ दिस थिंग दैट कि भाई ये तो कंसिस्टेंसी सिर्फ फंडेड अकाउंट में ही है, चैलेंज फेज में तो है ही नहीं. सो दैट वाज द मिस्टेक आई मेड, एंड उसके चलते मेरे 3 या 4 अकाउंट ब्रीच भी हो गए थे. सो इट वाज माई 4th और 5th अकाउंट विच आई पास्ड, जिसके ऊपर मैं एक पे आउट ले चुका हूँ, एंड द सेकंड पे आउट डेट इज 23rd और 24th जो भी थी उसके अंदर. आई एम गोना रिक्वेस्ट द पे आउट, एंड इफ यू गाइज वांट लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन फंडेड स्क्वाड एज वेल. टिल नाउ आई हैव नॉट फेस्ड एनी इशू. मेरी ये गलती थी जो मैंने ढंग से रूल पढ़ा नहीं था, कंसिस्टेंसी रूल, जो कि सिर्फ फंडेड में है, चैलेंज में नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट, एज ऑफ नाउ आई हैव नॉट फेस्ड एनी इशू इन टर्म्स ऑफ पे आउट, इन टर्म्स ऑफ slippage or anything. So let me know if you guys want a video on Funded Squad. Apart from that, I'm gonna buy some new Profirm challenges, and उसके बारे में मैं next video में अपडेट करता हूँ तुमको. That's all for this video. See you in the next video. Now the focus is not only to reach to 4 million, 5 million in funding, or to reach to 1 million in payout. Now the first goal is to cut down my weight. Then the second goal come after 1 or 2 months, to again focusing on funding, to focusing again on payouts and all these things. So whether it's come to funding, whether it come to payout, I am taking it bit slow for next 1 or 2 months, and let's see. That's all for this video. See you in the next video. Tada, bye bye. Don't forget to hit the subscribe button, and don't forget to like this video.